हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। और स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं और जो ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूं वहां पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है जो वो मुझसे पूछते हैं और ये सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन 100% मिलेगा। और यह प्रॉब्लम है कि थ्योरी सब्जेक्ट को याद कैसे करें या थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें कि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आए, उसकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, आपको वो फॉलो करना है। वैसे जो मैं स्टेप बताने वाला हूं ये बहुत नॉर्मल स्टेप है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। जो अप्लाई करेगा ना उसको तो 100% मिलेगा, और जो अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ सुन के बंद कर देगा, उसका तो कुछ नहीं होने वाला। तो स्टेप क्या है, ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल स्टेप हैं। मेरे थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, चाहे स्कूलिंग की बात करो या फिर कॉलेज की बात करो, तो वो कैसे आए हुए हैं ये मैं जानता हूं कि थ्योरी सब्जेक्ट को अच्छे से कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपका रीडिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? रीडिंग। जो भी चैप्टर है या जो भी टॉपिक है ना, चाहे वो 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस स्टडी है या इकोनॉमिक्स है या फिर और भी कोई थ्योरी सब्जेक्ट है जो आप याद करना चाहते हो, उसको अच्छे से तैयार करना चाहते हो, सबसे पहले वो टॉपिक ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूं कि आपका चैप्टर नंबर है फर्स्ट और उसके अंदर कोई टॉपिक है, आप वो टॉपिक ले लिया। अब उसकी रीडिंग करनी है। कितनी बार? 2 से 3 बार रीडिंग बता रहा हूं बेटा, मैं समझना नहीं है, ओनली रीड करना है। कैसे रीड करना है? फटफट बस, है ना, ऐसे ऐसे सिर्फ पढ़ लेना है उसको, समझना नहीं है, समझना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पढ़ना है उसको। कितनी बार? 2 से 3 बार। जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो सब अजीब लगेगा, जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा ठीक ठीक लगेगा, और जब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, और फोर्थ या फिफ्थ टाइम पढ़ लेते हो तो काफ़ी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो ये रीडिंग जो है ये क्या करती है कि आपका जो वो थ्योरी है, जो आपका वो चैप्टर है, कहीं ना कहीं ये रीडिंग की वजह से आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। आपको थोड़ी बहुत वो जो वर्ड्स है, जो शब्द है, वो आपको जाने पहचाने लगेंगे। अगर आप शुरू से ही रटना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपसे 2 लाइन भी नहीं रटी जाएगी। लेकिन अगर आप रीडिंग करते हैं, जो भी टॉपिक आपको याद करना है उसकी सबसे पहले रीडिंग कर लीजिए, नॉर्मली उसको पढ़ लीजिए, बिना समझे फटाफट रीडिंग लगा लेनी है। सिर्फ पढ़ना है, याद करने का नहीं बोल रहा हूं। ओके, अब आता है आपका फिर स्टेप नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। इसमें कई तरह के टॉपिक जो होते हैं वो तो समझ में आ जाते हैं कि अच्छा ये कहना चाहता है, समझ में आ गया है, और कई तरह के टॉपिक है जो समझ में भी नहीं आएंगे। तो ट्राई कीजिए उसको समझने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि ये जो आपने 4-5 बार अभी रीडिंग लगाई है ये कहना क्या चाहता है। आपने ट्राई भी कर लिया, ओके। अब हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल है क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, ओके। अब आता है यहां पर आपका स्टेप नंबर 3, और ये सबसे अच्छा है, क्रिएट पॉइंट्स। आप पॉइंट्स बनाइए, जो भी आपने जो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है, समझने की। वैसे आपको बता दूं, बिजनेस स्टडी के अंदर आपको पता होगा, जैसे अगर कॉमर्स की बात करूं तो व्यवसाय अध्ययन के अंदर, उसके अंदर तो खूब सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आप उनको पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए एक बार, और उन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। पॉइंट्स तो याद कर ही सकते हैं। तो अभी जो मैंने स्टेप बताए उसके अंदर सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है, आपने क्या लगा दी? उसकी रीडिंग लगा दी, एक बार नहीं, 3 से 4 या 5 बार तक, और उसमें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग लगाई। सेकंड टाइम में अब जब आप रीडिंग लगा चुके हैं और थोड़ा सा परिचय हो गया उन शब्दों के साथ, अब आपने उसको समझने की कोशिश करी पॉइंट नंबर 2 में कि वो कहना क्या चाहता है। इससे हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है नहीं आए। थर्ड पॉइंट के अंदर अब आप क्या कीजिए? पॉइंट्स बनाइए। जो भी टॉपिक है उनके पॉइंट्स बनाइए, उसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए और उनको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। एक साथ ना याद करें, एक साथ रटे नहीं, वरना कुछ नहीं होने वाला। ओके, अब आता है पॉइंट नंबर 4, वो है लर्निंग। अब आप रट्टा मार सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब अगर आप रटोगे भी ना तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कोशिश आपको बताऊंगा, और मैं ये कोशिश करता था पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाऊं और समझने की कोशिश करूं। उसके बाद क्या होता था, वो चीज, वो चैप्टर कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आने लग जाता था कि कुछ मेरे हिसाब से ये कुछ कहना चाहता है, और ये क्या कहना चाहता है मैं उसकी एजम्पशन करने लग जाता था।
अब एग्जाम में क्या होता है, उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता है क्या, कुछ आपने उसकी रीडिंग जो लगाई थी, जो आपने उसको समझने की कोशिश करी थी, जो आपने पॉइंट्स जो क्रिएट किए थे, फिर थोड़ा बहुत आपने जो रट्टा मारा था, वो सब मिलके आपकी हेल्प करेंगे और आप आराम से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके सर, ऐसा अब और क्या करना है, अब यहीं रुकना नहीं है। अब मान लेते हैं आपने फर्स्ट चैप्टर के साथ में, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें आपने मेरे ये चारों पॉइंट अप्लाई कर दिए। सबसे पहले रीडिंग लगा दी, फिर आपने जो उसको समझने की कोशिश भी कर ली, फिर आपने जो है पॉइंट्स भी क्रिएट कर ले, फिर आपने लर्निंग भी कर ली और थोड़ा बहुत रट्टा भी लगा लिया। ओके अब क्या, अब स्टूडेंट की यहां सेकंड प्रॉब्लम आती है। वो बोलता है सर ये जो फर्स्ट चैप्टर मैंने तैयार किया ये थोड़े दिन में मैं भूल जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप थोड़े टाइम नहीं, आपके जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके भी 5-6 महीने बाद तक आपको याद रहेगा। ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूं। ओके क्या है ये ट्रिक, समझिए। अब आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर फर्स्ट ये हो गया, अब चैप्टर सेकंड आप स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर सेकंड या कोई नया टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं। उस नए टॉपिक पे जाने से पहले एक बार जो आपने फर्स्ट चैप्टर किया था या जो फर्स्ट टॉपिक किया था उसकी ओनली रीडिंग लगानी है। देखो याद करते हैं, रट्टे मारते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन रीडिंग लगाने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। सिर्फ रीडिंग लगानी, सिर्फ पढ़ना है। उससे क्या होगा, वो जो आपने पॉइंट्स जनरेट करे थे, जो आपने समझने की कोशिश करी थी, जो आपने लर्निंग करी थी, जो रट्टा मारा था, जो रीडिंग करी थी, वो एक बार आपके दिमाग के आगे से, आपकी आंखों के आगे से एक बार और निकलेगा। अब आपको फर्स्ट चैप्टर के आपने के इसको अपन रिवीजन बोलते हैं वैसे करना है ना, तो उसकी रीडिंग लगा लो। आप रीडिंग लगा ली फर्स्ट चैप्टर की, अब सेकंड चैप्टर जो है उसका जो आपने टॉपिक उठाया है उसको आप वही सेम रीडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर पॉइंट्स बनाओ और उसको रट्टा करो या लर्निंग करो या सीखो या समझने की कोशिश करो। ये कर लिए चारों स्टेप अप्लाई नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड के साथ। अब आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर नंबर थर्ड या टॉपिक नंबर थर्ड उठाते हो तो उसको उठाने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड था उसकी रीडिंग लगानी है। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा है ना, क्योंकि दोनों की रीडिंग लगानी है। इस तरीके से मान लेते हैं आपने अभी रीडिंग लगाते लगाते आप चैप्टर नंबर या जो है 6 पर पहुंच गए, ठीक है। अब आज आपने सोचा कि आज अब मैं जो है चैप्टर नंबर 6 उठाऊंगा और उसमें सबसे पहले सर ने बोला रीडिंग लगानी है तो रीडिंग लगाऊंगा, फिर उसको क्या करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स क्रिएट करूंगा और फिर रट्टा लगाऊंगा। आपने सोचा आज मैं छठे चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 6 के साथ ये करने वाला हूं, लेकिन उसको करने से पहले चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 5th तक रीडिंग लगानी है। अब आपको कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो ऐसे क्या होगा, आप पता है क्या कर रहे हो, एक चैप्टर की जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी आपने कितनी बार रीडिंग लगा ली, और ऐसा आपको करते जाइए। यानी कि कुछ भी नया याद करने से पहले जो याद कर लिया है उसकी आपको रीडिंग लगानी है। रीडिंग बोल रहा हूं, रटने का नहीं बोल रहा हूं। और रीडिंग लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है इसका जो रिजल्ट आता है ना वो बेहद शानदार होता है। इससे होगा ये कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जब आप पूरा कोर्स यानी कि चैप्टर जो आपका लास्ट है 14 या 13 चैप्टर पे पहुंचोगे, उससे पहले कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, 8-10 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको मुंह जुबानी याद होंगे, या आप उसको देखते बता सकते हो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये होती है रीडिंग की पावर। तो आप इसको समझे, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है अपना अनकॉन्शियस माइंड, है ना। वो क्या करता है, जब आप कुछ चीजों को बार बार अगर आप किसी चीज को सिर्फ रीडिंग करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके फिट हो जाती है। अनकॉन्शियस माइंड को वो चीज याद हो जाती है, और जब आप कॉन्शियस होते हैं तो वो चीज आपके सामने आ जाती है। और अब भले ही आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको फट से याद आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं ऐसे ही करता था और इस वजह से मेरे थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा से ही बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये मैंने आपको सीक्रेट बताया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ये आपकी एग्जाम की हेल्प के लिए है। ओके, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आप अगर चाहते हैं, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे को नीचे जिसमें लिखा हुआ होता है स्टूडेंट का कि सर आपके वीडियोस बहुत शानदार हैं, आप बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम है। वो व्यूज़ इसलिए कम है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।